Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope all of you are doing very great. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, as you know, we were discussing one act play from first year English class. So, this play was written by one of the greatest playwright from Ireland, Sean O'Casey. He wrote this play. And we were discussing this play in parts. We already have discussed two parts, and in this video we are going to discuss our part number 3. Actually, this play is not in parts, but we are trying to cover this play in parts so we can understand this play better. तो हर एक चीज़ को ना हम डिटेल से डिस्कस कर रहे थे थ्रू पिक्चर्स, ताकि आपको हर एक चीज़ जहन में बैठती जाए, क्योंकि पेपर के अंदर इसकी ट्रांसलेशन नहीं आती, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो स्टोरी आपको अच्छी आनी चाहिए सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो दो पार्ट्स के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा स्टोरी को कवर कर लिया था। लेट्स सी व्हाट इज़ इन पार्ट नंबर 3। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द पार्ट, बैरी एंड डैरी रिहर्सल। व्हाट डज़ इट मीन कि इस पार्ट के अंदर आपको दो दोस्तों की कहानी मिलेगी जो कि किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको कुछ फ़नी एलिमेंट्स भी मिलेंगे और स्टोरी किस तरह से आगे मूव करती है यू विल सी इन दिस पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स डाइव इनटू द पार्ट नंबर 3। जी ladies and gentlemen, as you can see the clear picture of the starting of part number 3। तो क्या होता है जी, पिछले पार्ट के अंदर हम पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको बताया था कि जो डैरी है वो एक awkward टाइप की ना एक्सरसाइज कर रहा है। जो मैंडोलिन के ऊपर एक्सरसाइज चल रही होती है, बोल रहे होते वो वैसे वैसे एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो ये ना कुछ अजीब सी मूवमेंट कर रहा होता है अपनी एक्सरसाइज को मैंडोलिन की साउंड से मैच करने के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस सेशन दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से जो थर्ड कैरेक्टर होता है हिज फ्रेंड बैरी, वो एंटर होता है। जैसे ही मेरा बच्चा बैरी एंटर होता है ना, तो इसकी बगल में अंडर हिज आर्म एक क्या कहते हैं इसको, मैंडोलिन होता है। तो ये मैंडोलिन जो इसको मौसीकी का एक औज़ार है ना, इसको मैंडोलिन कहते हैं। ये आपको पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा है। तो इसके हाथ में ना ये मैंडोलिन होता है और इसने एक ग्लासेस भी पहनी होती है, वाइड रिम्ड इनको कहा गया, वाइड रिम्ड कहा गया और थिक लेंस्ड कहा गया। वाइड रिम्ड का मतलब होता है कि खुले रिम वाली जो ऐनक होती है, चौड़े रिम वाली, वो ऐनक पहनी हुई है। और इसके जो लेंस हैं ना वो बहुत ही मोटे मोटे, मीन्स कि इसकी नज़र काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब बैरी दरवाज़ा खोलता सबसे पहला सवाल करता है, कम हेयर डैरी एंड ग्रीट मी। मिस्टर डैरी इधर आओ और मुझे सलाम करो। ठीक है जी, ये जवाब देता है। अब जो डैरी है वो नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ होता है, वो क्या कहता है, डोंट यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। क्या तुम अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट पुट ऑफ योर ग्लासेस एंड सी व्हाट आई एम डूइंग। देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो क्या कहता है बैरी, क्या कहता है, रिदम्स टू स्लो। भाई जो ग्रामोफोन के ऊपर आपने रैकेट लगाया हुआ, एक्सरसाइज लगाई है, उसका जो रिदम है वो तो बड़ा ही स्लो है। योर एक्सरसाइज इज़ सो फास्ट। लेकिन जो आवाज़ आ रही है ग्रामोफोन के अंदर से, वो तो बड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। तो जिसका जो रिदम है बड़ा स्लो है। डैरी क्या कहता है फिर, इंडिकेटर मस्ट हैव शिफ्टेड। तो मुझे तो लगता है कि आवाज़ बदलने वाला जो इंडिकेटर है ना वो बदला गया है। मीन्स कि मैं तो इसको तेज़ करके आया था, मीन्स कि वो अपना जो गलती एरर है उसको छुपाने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि जो आवाज़ स्लो और तेज़ करने वाला इंडिकेटर है वो शिफ्ट हो गया है। स्लिप ओवर टू द पॉइंट मीडियम। तो एक काम करो, ग्रामोफोन के पास जाओ और ये जो बटन है ना, ना तो रिदम को स्लो करो ना तेज़ करो, फास्ट करो, उसको ना मीडियम पॉइंट पे फिक्स कर दो ताकि मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर सकूं। फिर क्या होता है जी, बैरी क्या कहता है,
Barry says, what about the prologue? We are to sing at town hall concert. तो बेसिकली डैरी एक्सरसाइज कर रहा होता है, बैरी जो है वो मैंडोलिन साथ लेके आता है। तो कहते हैं तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जो हमने एक कॉन्सर्ट, इनका एक कॉन्सर्ट होने वाला होता है टाउन हॉल के अंदर। तो वो कहता है कि उसका क्या, वहाँ पे हमने एक गाना भी तो गाना है, हमें तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिहर्सल करनी चाहिए, और तुम रिहर्सल कर रहे प्रैक्टिस कर रहे हो एक्सरसाइज की, तो वो जो हमने गाना गाना है उसकी प्रैक्टिस का क्या। तो डैरी क्या कहता है, गेट डाउन एंड हैव 5 minutes ऑफ दिस, वी विल सिंग बेटर। डैरी कहता है कि कोई बात नहीं, आई एम स्टिल रिमेंबर कि हमने कॉन्सर्ट के अंदर गाना गाना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 5 मिनट के लिए सिर्फ तुम एक्सरसाइज कर लो, फिर देखना तुम गाना कितना बेहतर गाते। व्हेन यू विल गेट फ्रेश, तो तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी होगी, तुम्हारे अंदर एनर्जी भी होगी, और तुम एक बेहतर अंदाज के साथ गाना गा सकते हो। बैरी सेज, आई नेवर डन इट टू म्यूज़िक। तो बैरी कहता है कि यार मैं एक्सरसाइज तो करता रहता हूँ, बहुत से एक्सरसाइज की है, बट आई हैव नेवर डन इट ऑन म्यूज़िक, कि मैंने कभी इसी तरह ग्रामोफोन के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर कभी भी एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह नहीं की। सो आई हैव नो एक्सपीरियंस, तो ये मैं नहीं कर सकता। मैं यहाँ गाना गाने के लिए आया हूँ, प्रैक्टिस रिहर्सल करने के लिए आया हूँ, तो आई हैव टू डू दैट। ये एक्सरसाइज मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले कभी की नहीं। What does Derry say? Keep your eye on me, move when I move। वो कहता है कि ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जिस तरह मैं करता हूँ ना बस वैसे वैसे मेरे साथ करते जाना। When I move you move too। जब मैं अपने पूरे जिस्म को हरकत दूंगा तो तुम्हारा भी काम है कि मेरे पीछे पीछे या मुझे फॉलो करते हुए अपनी बॉडी को मूव करना है। बैरी टेक्स ऑफ हिज कोट। तो बैरी क्या करता है, और डैरी की बात मान लेता है। हर एक चीज़ ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ना आगे चल के काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो बैरी डैरी की बात मान लेता है और अपना कोट उतारने की कोशिश करता है। गोज़ टू द ग्रामोफोन, वो ग्रामोफोन के पास जाता है, एंड पुट्स द इंडिकेटेड टू फास्ट। ये वर्ड फैट्स लिखा गया, बेसिकली फास्ट है जी। माई मिस्टेक, आई अपोलॉजी कि ये स्पेल का मिस्टेक हो गया। तो वो जो इंडिकेटर होता है उसको फास्ट की तरफ ले आता है, FAST। फास्ट मीन्स कि वो आहिस्ता चल रहा होता है ना, उसको तेज़ कर देता है, आवाज़ को, स्पीड को। फिर क्या होता है, डैडी कीप इन टच। तो डैडी कहते चलो आओ, ठीक है म्यूज़िक तुमने ठीक कर लिया, अब जल्दी से आओ। बैरी रन्स ओवर, लाई अपोजिट टू डैडी। तो जो बैरी होता है वो आवाज़ तेज़ करके कोट वगैरह उतार के जल्दी से भाग के वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे डैडी लेटा हुआ होता है। अब दोनों जो दोस्त होते हैं वो लेट जाते हैं टू ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट लेट जाते हैं फ़र्श के ऊपर। ग्रामोफोन के ऊपर वही सेम एक्सरसाइज चलना शुरू हो जाती है। लाई ऑन बैक, नीचे लेट जाओ। हैंड बिहाइंड द हेड, अपने दोनों हाथों को सर के पीछे कर लो। फीट टुगेदर, दोनों पाँव को जोड़ लो। बैंड द राइट नी, दाएं घुटने को ऊपर उठाओ। टू राइट टू द वेस्ट लाइन, तो अपनी कमर तक इसको लेके जाना है। देन टुवार्ड्स योर चेस्ट, और फिर इसको अपनी छाती तक लेके जाना। ये एक्सरसाइज चल रही होती है ग्रामोफोन के ऊपर। ग्रामोफोन ये एक्सरसाइज बताने के बाद एंड पे कहता है कमेंट्स शुरू किया जाए। जिस तरह मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं वैसे एक्सरसाइज को शुरू करो। देन व्हाट हैपन्स, डैड इज़ एग्जॉस्टेड। अब दोनों दोस्त वर्जिश की जा रहे हैं क्योंकि ग्रामोफोन के ऊपर आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये जो डैडी होता है ये थोड़ा हेल्दी होता है, मोटा होता है, तो ही बिकम्स एग्जॉस्टेड, ही स्टॉप्स। तो जो डैडी होता है ना वो वर्जिश करना छोड़ देता है क्योंकि उसको वो ना बहुत ज़्यादा थक जाता है। वेल बैरी गोज़ ऑन मैनफुली, लेकिन जो बैरी होता है ना वो अंधाधुन वर्जिश की जा रहा है। डैडी थक चुका है, बैरी वर्जिश की जा रहा है। डू यू सी एनीथिंग रॉन्ग, तो जो डैडी होता है वो थोड़ा शर्मिंदा फील करता है, कहता है कि यार बैरी मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ गलत सा नहीं लग रहा। डैडी यू हैव जैम्ड द इंडिकेटर हार्ड टू फास्ट। तो डैडी कहते हैं कि मुझे लगता है तुमने जो इंडिकेटर है ना वो बड़ा ज़्यादा तेज़ किया हो, जिसकी वजह से ना एक्सरसाइज ठीक नहीं हो रही। गेट्स अप टू गोज़ टू द ग्रामोफोन एंड पुट्स इट राइट। तो वो डैडी ग्रामोफोन के पास जाता है और जो स्पीड वाला इंडिकेटर होता है कि आवाज़ तेज़ होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, उसको ना फिक्स करता है।
देन डैडी स्ट्रेचेस हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर। तो एक दफ़ा फिर जो होता है डैडी वो अपने बाजुओं को खोल लेता है। म्यूज़िक बिगिंस। जो ग्रामोफोन के ऊपर आवाज़ चलनी होती है वो शुरू होती है। एंड टू मैन कमेंट्स, और दोनों वर्जिश करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो आगे क्या होता है। डैडी मिसेस सेफरल बीट्स। तो जो आवाज़ चल रही होती है ग्रामोफोन के ऊपर वो डैडी बहुत ज़्यादा मिस कर देता है, क्योंकि थका हुआ होता है, मोटा होता है, उसकी आवाज़ तेज़ चल रही होती है, तो उसकी बहुत सी एक्सरसाइज मिस हो जाती हैं। टू ब्लेम ही हम्स। वो उसको ब्लेम करता है बैरी को कि तुम्हारी वजह से ना मैं एक्सरसाइज ठीक नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम पता नहीं किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो, मेरी एक्सरसाइज भी तुम्हारी वजह से ही ख़राब हो रही है। डैडी बैरी यू आर स्पॉइलिंग। तुम जो है वो एक्सरसाइज ना मेरी ख़राब कर रहे हो। डैडी इज़ आउट ऑफ टाइम एंड ब्रेथलेस स्टॉप सिट्स अप एंड टू कंप्लेन। तो जो डैडी होता है वो थक जाता है, बेसिकली वो थका होता है, लेकिन अपने दोस्त को वो कंप्लेन कर रहा होता है, अपने दोस्त को जुठला रहा होता है कि भाई मेरी जो एक्सरसाइज ख़राब हो रही है ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रही है, क्योंकि तुम ठीक एक्सरसाइज नहीं कर रहे। डैडी गेट्स अप एंड वी विल डू द सॉन्ग। तो डैडी कहता है कि अब हम वर्जिश नहीं करते, वर्जिश काफ़ी हो गई है, अब हम गाना गाते हैं, गाने की रिहर्सल करते हैं। डैडी स्टॉप्स द ग्रामोफोन। तो डैडी उठता है, ग्रामोफोन को बंद करता है ताकि वो गाने की रिहर्सल कर सके। दे गेट देयर मैंडोलिन्स एंड स्टैंड साइड बाय साइड। तो दोनों जो दोस्त होते हैं अपनी अपनी मैंडोलिन पकड़ते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये था जी छोटा सा पार्ट जिसके अंदर दोनों जो दोस्त हैं वो पहले एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं, फिर गाने की रिहर्सल करते हैं। अब गाने के आगे क्या होता है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।